हेलो देर तो कुछ फिजिक्स का ट्राई कर सकते हैं जो कि रिसेंटली पेपर हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम आई गेस काफी आसान है। फिर दूसरे बस सेकंड नोट्स काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छा क्या मतलब कि फिर क्लैरिटी आप आराम से अप्रोच कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं इन्होंने क्या बोला है। आई गेस ये क्वेश्चन काफी क्लास में करते भी हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग है जिससे अटैच है एक बॉब, जिसको रूट 9 की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया है। तो हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है जब वो हॉरिजॉन्टल कन्फिगरेशन पहुंच जाता है। आई गेस काफी आसान है क्योंकि स्ट्रिंग है तो हमेशा टेंशन का भी ध्यान रखना होगा। तो ध्यान रखा इसका। एक सेकंड ना। अरे यार। हाँ जी। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है। ओके। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ऑफकोर्स वेलोसिटी जो है वो रूट 5 से ज़्यादा है। तो क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स सिलेक्ट तो नहीं कर रहा होगा, इतना समझ आता है। तो ये लेंथ कितनी है, आ रही है guess। ये भी आ रही होगी। तो यहाँ लेट से ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, एनर्जी कंजर्व कर दिया। तो यहाँ पे लेट से वेलोसिटी जो है वो वी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, दैट इज 9 जी आर, मतलब 9 आर जी। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 7 mg/2। तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 आर जी के इक्वल आ जाएगा। सही है। तो उसको ध्यान से देखा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे टेंशन लग रहा है और यहाँ पे क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और इधर एम जी लगेगा। तो जो कि टेंशन से फर्क नहीं पड़ता इस एम जी को इस केस में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो चुका है। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल आ जाएगा। और वी स्क्वायर बाई आर किसके इक्वल है, 7 जी के इक्वल है। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 7 इंच। आई गेस काफी आसान था ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखा एक बार। इसमें उन्होंने क्या बोला है, ये एक थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर है जिसका वॉल्यूम 2 V0 है। इसको हमने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से इक्वल पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। इसका वॉल्यूम 2 V0, इसका वॉल्यूम V0 हो जाएगा, इसका V0 हो जाएगा। कितना समझ आता है, 2 V0 को आधा 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 कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि जो पार्ट ए है जिसमें कि गैस है, उसका प्रेशर P0 है और टेम्परेचर T0 है, और जो पार्ट बी है वो वैक्यूम है। तो मैंने नोट कर लिया इसको। इन्होंने इसको वैक्यूम बोला हुआ है। और इसमें जो गैस भरी हुई है इसका जो प्रेशर है इनिशियली वो P0 है और T0 है टेम्परेचर, ठीक है सर। तो ऑफ कोर्स ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो जो फोर्स होगा, जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कॉन्टिन्यूस चेंज होता रहेगा। तो जिसकी जिसकी वजह से जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो खुद चेंज होगा। ठीक है सर, इतना समझ आता है, बढ़िया। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो मास स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, और जो पिस्टन है जो कि कनेक्टेड है वॉल ऑफ द कंटेनर से, वो इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, मतलब कि स्प्रिंग फोर्स एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है सर। तो व्हाट वी कैन से इज क्योंकि इसमें एक्सटेंशन नहीं है, तो अगर हम इस पिस्टन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई फोर्स तो नहीं लग रहा होगा, वैक्यूम का जीरो होगा, और यहाँ पी नॉट लग रहा होगा। सही है। अम, एक सेकेंड ना। एक सेकेंड। पार्ट बी इज इन वैक्यूम, अ फ्रिक्शन स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कनेक्टेड विद द, ओके ओके, gas A in the chamber is allowed to expand, let the equilibrium spring is compressed by x naught। वो एग्जैक्टली। तो इनिशियली अनस्टेबल था, बट इसको हमने एक्सपेंड करने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, तो जैसे कि तुम देख सकते हो P0 है और यहाँ पे वैक्यूम है तो वो जीरो है। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कॉन्टिन्यूस क्या होगा, स्ट्रेच होती चली जाएगी, तो वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो लेट से इन्होंने बोला है कि जब वो एक्स नॉट एलोंगेट कर जाती है तो वो जो है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, के एक्स नॉट का लग रहा होगा। ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट इज के एक्स नॉट शुड बी इक्वल टू पी नॉट। तो जहाँ पे इक्विलिब्रियम आ रहा होगा वो कन्फिग्रेशन कितनी होगी, हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, वो तुम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इतना पता है कि उस टाइम पे एक्स नॉट की वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट इंटू एस होगा यहाँ पे। एक मिनट हाँ। यहाँ पे जो होगा, जो प्रेशर लग रहा है गैस का, वो जो फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, पी नॉट इंटू एस। तो पी नॉट इंटू एस किसके इक्वल होगा, के एक्स के इक्वल होगा। ठीक है। ये इन्होंने क्या बोला, फाइनल प्रेशर तो नहीं होगा, ऑफकोर्स फाइनल प्रेशर कुछ और हो सकता है प्रोबेबली। नहीं, लेकिन इन्होंने इक्विलिब्रियम तक की बात करी है। गैस इन अ चैम्बर इज अलाउड टू एक्सपेंड, लेट इन द इक्विलिब्रियम स्प्रिंग इज एक्सपेंडेड बाय कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट। अच्छा अच्छा, सिर्फ वहीं तक बात करनी है, ओके। तो देन सही तो सही है, पी नॉट इंटू एस इक्वल टू के एक्स नॉट। सही है। तो हम उस टाइम पे गैस ने कितना वर्क किया ये भी कैलकुलेट करना है, तो तुम ध्यान से देखो एक बार। लेट से ये एक्स इक्वल टू जीरो वाली कॉन्फिग्रेशन है, और जब जो स्प्रिंग है वो एक्स कंप्रेस हो गई, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा इस वाले वॉल पे, ये एक्स अंदर गया है तो ये लगेगा के इंटू एक्स। और यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो कितना होगा, पी गैस इज इक्वल टू के इंटू एक्स की इक्वल होना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, ये पी नॉट है क्या, ये फाइनल प्रेशर है। नहीं, थोड़ा सा मैसे ही है, ठीक है, पर ठीक है। जो पी गैस है वो कितना होगा, पी गैस इंटू एस कितना होगा,
के एक्स बाई एक्स के एक्स पी गैस इंटू एस कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। तो वर्क डन बाई गैस कितना होता है, पी गैस इंटू डी वी। तो पी गैस इंटू डी वी, इसको इंटीग्रेट मार दिया कहाँ से कहाँ तक, जब एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से लेकर एक्स नॉट के बीच में। तो डीवी कितना होगा, तुम ये खुद देखो कि इसका जो एरिया है वो एस है, और जो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल वो कितना होगा, डी एक्स होगा। तो डीवी किसके इक्वल आ जाएगा, एस इंटू डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसको ध्यान से देखा एक बार, पी गैस कितना है, के इंटू एक्स। ठीक है, और एक सेकंड ध्यान से रुकना, डीवी को लिख दिया एस इंटू डी एक्स। तो इसको लिख दिया एस इंटू डी एक्स। तो पी गैस इंटू एस किसके इक्वल होगा, के एक्स के इक्वल होगा, तो के एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट मारना है कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एक्स नॉट तक। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और ये क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस। सही है, तो ये होगा वर्क डन बाय द गैस, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब इन्होंने क्या बोला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब तुम खुद सोचो, कोई हीट इसको इम्पार्ट नहीं करी गई है, और इसका जो प्रेशर है, एक सेकंड रुकना, हाँ, कोई हीट इम्पार्ट नहीं करी गई है, और जो डीवी है वो पॉजिटिव है, जो डी क्यू है वो क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, ये वैक्यूम है, और सराउंडिंग से इन्होंने क्या बोला, थर्मल इंसुलेटेड है, तो डी क्यू जीरो है। डी क्यू जीरो है तो यहाँ से डी यू प्लस डी डब्ल्यू जीरो होगा, और डी डब्ल्यू पॉजिटिव है। डी डब्ल्यू पॉजिटिव है, जो कि मैंने कैलकुलेट भी कर लिया, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, डी यू नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन सही है। चलो, काफी मॉडल क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पढ़ा, इसमें इन्होंने क्या बोला है, अ थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सिस्टम है कोई, टू बॉक्सेस फिल्ड विद एन आइडियल गैस आर कनेक्टेड बाय अ वाल्व। ओके, एक वाल्व से कनेक्ट करा गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, व्हेन द वाल्व इज इन अ क्लोज्ड कन्फिगरेशन, states of the box 1 and 2 are respectively 1 atm V T, 0.5 atm 4V and T. When the valve is opened, the approximately the final pressure of the system is okay. I guess काफी आसान क्वेश्चन है, और बस यहाँ पे मोस्ट कंसिडर कर देने होंगे आई गेस। ये पता नहीं क्यों दे रखा है, पर ठीक है। एक बार ध्यान से देखा, लेट्स से ये जो है ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे क्या बोल रखा है, 0.5, सॉरी 1 एटीएम है, वी टी। यहाँ पे क्या है, 0.5 एटीएम है, 4V है, टी है। जब इस वॉल्व से जॉइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर सेम हो जाएगा, तो लेट्स से पी फाइनल हो गया। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो तो वी 4V ही रहने वाला है। ठीक है सर। थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ओके, वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो व्हाट वी कैन राइट इज कि पीवी इक्वल्स एनआरटी होता है, लेकिन नंबर ऑफ होल चेंज हो रहे होंगे आई गेस। एक सेकंड, एक सेकंड, उसको एक सेकंड होल्ड पे रख दिया, कि इसके नीचे वाला ट्राई कर लिया, इसको थोड़ी देर में करते हैं। ओके, तो इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, टू लॉन्ग पैरेलल रेल्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। ठीक है, और एक मूवेबल कनेक्टर से कनेक्टेड है, रेल। ओके, इसका रेजिस्टर आर गिवन है, कैपेसिटर सी गिवन है। ओके, a uniform magnetic field B is perpendicular to the plane of rails is switched on, and the connector is dragged by constant force F. The terminal velocity of the connector is 1 upon V. Then find the V. VL equals 2 root FBR. Okay, 2 root FR मतलब ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, इसको F4 से ड्रैग कर रहे हैं। बिल्कुल समझते हैं क्या हो रहा होगा। लेट्स से इसकी लेंथ L है। ठीक है, तुम खुद सोचो, जब ये जो स्लाइडर है, जब ये आगे मूव करेगा, इस पे F4 इधर की तरफ लग रहा है, तो लेट्स से इसके पास किसी टाइम पे जो वेलोसिटी है वो V है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो अगर इसके पास वेलोसिटी v है, तो जो मोशन एम्पलीफिकेशन ड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वो कैसे होगी, v क्रॉस b, ऊपर ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, v क्रॉस b की तरफ। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखा, ये कितना हो जाएगा e, और ये कितना होगा bvl। और इधर देखा एक बार, ये हो गया। लेट्स यहाँ से करंट जो जा रहा है वो i1 जा रहा है, और लेट्स से ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड है ये c है, तो ये हो जाएगा q माइनस q, और जैसे i2 जा रहा है, तो जो i2 होगा, और लेट्स यहाँ से i जा रहा है, सही है, तो जो i1 प्लस i2 होगा वो i के इक्वल होगा, और जो i2 होगा वो क्या होगा, dq बाई dt होगा। सही है, इतना समझ आता है। अगर हम इस रॉड को ध्यान से देखें तो इस रॉड पे क्या लग रहा होगा, इस रॉड पे, इस पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, जो कि i1 प्लस आई टू के इक्वल है। तो इस पे अगर फोर्स की तरफ डायरेक्शन देखें तो एक तो ऐसे एक्सटर्नल फोर्स है जो कि F के इक्वल है, और एक इधर लग रहा होगा जैसे वी एल डी एल क्रॉस बी, डी एल डी एल क्रॉस बी। एक सेकेंड, हाँ,
एक सेकंड एक सेकंड। डीएल क्रॉस बी आई गेस, दिस साइड। तो ये एफ एम आ जाएगा, और एफ एम कितना होगा, I1 + I2 इंटू एल बी। और एक चीज तो क्लियर है कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी तभी फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, पर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व करते हैं ताकि अच्छी क्लैरिटी मिले हमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, लेट से एफ माइनस I1 + I2 इंटू एल बी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है, लेट से इस टाइम पे हमने कहा मानी किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में मानी थी, तो वो तो कॉन्टिन्यूस घट ही रही होगी क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस लगाने से डरना नहीं चाहिए। पर एक इनफैक्ट जल्दी कर लेते हैं, एट वी मैक्स मतलब वी टर्मिनल क्या होगा, डी वी बाई डी टी जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ई होगा वो कितना होगा, बी वी एल है, तो हो जाएगा ई कितना है, बी वी एल, तो बी इंटू वी टर्मिनल इंटू एल। सही है, और अगर ध्यान से देखें एक बार, तो एफ इज इक्वल टू I1 + I2, तो I1 कितना है हमारे पास, एक बार इसमें लगा लिया, केवीएल लगा लिया, तो कितना हो जाएगा, बी वी एल, इसका रेजिस्टेंस आर रखते हैं, बी वी टर्मिनल इंटू एल इज इक्वल टू I1 इंटू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई वन कितना आ जाएगा, बी वी टर्मिनल बाय आर। तो यहाँ से हो गया एफ इज इक्वल टू I1 + I2 इंटू एल बी। I1 कितना आ जाएगा, बी वी टर्मिनल एल बाय आर, बी वी टर्मिनल एल बाय आर प्लस, और I2 कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, और क्यू किसके इक्वल होगा, बी वी एल सी, बी वी एल इंटू सी। तो I2 कितना आ जाएगा, बी एल सी डी वी अपॉन डी टी। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको एक सेकंड के लिए होल्ड कर दिया, एम डी बाई टी को जीरो नहीं करा, अच्छे से समझते हैं इसको क्या हो रहा है। ठीक है सर, क्या हो गया, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, एफ इज इक्वल टू बी वी टर्मिनल बाय आर। ओके, एफ इज इक्वल टू ओके बी वी टर्मिनल, एक मिनट, हाँ, बी वी टर्मिनल बाय आर, आई वन की वैल्यू होगी, और आई टू कितना हो गया, बी एल सी डी वी बाई डी टी, ये भी सही है, बी एल सी डी वी बाई डी टी इंटू एल बी, यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। यहाँ तक आ चुके हैं, चलो बढ़िया। तो एट वी मैक्स मतलब v इक्वल टू वी टर्मिनल, डी वी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, तो दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, एफ इज इक्वल टू बी वी टर्मिनल एल, दिस स्क्वायर अपॉन आर। तो वी टर्मिनल कितना आ जाएगा, तो काफी क्यूट आ गया, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी टर्मिनल। नाइस। तो एफ इंटू आर किसके इक्वल है, एफ आर, बी एल इक्वल टू रूट एफ आर गिवन है। ठीक है, बी इंटू एल किसके इक्वल है, टू रूट एफ आर के इक्वल है, तो डाल दिया, कितना हो जाएगा, एफ आर अपॉन बी स्क्वायर स्क्वायर कितना होगा, फोर एफ आर इक्वल टू वी टर्मिनल, तो वी टर्मिनल कितना आ गया, वन अपॉन फोर। नाइस। तो वन बाई वी टर्मिनल कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, तो इसका आंसर चार आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेता हूँ मैं, एक मिनट ना। तो मैंने आंसर चेक करे, सब सही है। एक ये लास्ट पर बता, उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला था कि मैंने छोड़ दिया था अभी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है कि दो थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम है, पहला वाला प्रेशर है 1 atm वी और टेम्परेचर टी है, इसका 0.5 atm है, 4 वी और टी है, और दोनों को एक बार से कनेक्ट कर दिया गया। तो हमें फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है और 10 पी की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या कर सकते हैं, मोल कंजर्व कर दिए, तो जो मैंने बोला ही था। तो पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया पी इंटू वी बाई आर टी, दोनों तरफ से लिख दिया, तो पी इंटू वी बाई आर टी, अरे यार, वन इंटू वी अपॉन आर टी प्लस 0.5 इंटू वी अपॉन, सॉरी यहाँ पे 4 वी होगा इंटू फोर अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी फाइनल इंटू वी अपॉन आर टी फाइनल, यहाँ पे टेम्परेचर टी फाइनल हो गया, टी फाइनल अपॉन आर टी फाइनल प्लस 4 वी इंटू पी फाइनल अपॉन आर टी फाइनल। एक इक्वेशन तो ये आ गई। तो यहाँ से देखो, तुम ध्यान से देखो, तो ये कितना होगा, थ्री, टू वी बाई आर टी प्लस थ्री आर वी बाई आर टी, मतलब थ्री वी बाई आर टी
इज इक्वल टू 5 p फाइनल v बाय आर टी फाइनल। v बाय आर कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा 3/t इज इक्वल टू 5, सॉरी p फाइनल इंटू 5/t फाइनल। सही है। अब एक चीज खुद सोचो, ये जो पहला चैम्बर है, दूसरा चैम्बर है, कोई मैकेनिकल वर्क तो हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा नेट। जो ये तो क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस की तरह काम भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो डीवी है वो तो हो नहीं रहा, एक्सपेंड नहीं करे ना, तो डीवी जीरो है, मतलब जो डीडब्ल्यू है वो तो जीरो आ रहा है। और जो हीट है एज अ सिस्टम वॉल्यूम में ट्रांसफर नहीं हो रही। अगर मैं एज अ होल सिस्टम बात करूँ, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट ने हीट सप्लाई नहीं करी, तो व्हाट वी कैन राइट इज डी क्यू इज इक्वल्स, कोई नेट मैकेनिकल वर्क भी नहीं हुआ, तो ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो जो नेट इंटर एनर्जी का चेंज होगा वो भी जीरो आएगा। और व्हाट वी कैन राइट इज एफ अपॉन टू फॉर द फर्स्ट कन्फिगरेशन, एफ बाई टू एन आर इंटू डेल्टा टी वन, ये पहले पॉक्स से करस्पॉन्डिंग है, प्लस एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी टू दूसरे करस्पॉन्डिंग है, शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो डेल्टा टी वन होगा वो कितना होगा, टी फाइनल माइनस टी, और ये तो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि सेम आइडियल गैस भर रखी है। एफ बाई टू एन आर इंटू टी फाइनल माइनस टी प्लस टी फाइनल माइनस टी शुड भी इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, टी फाइनल इक्वल टू टी आ जाएगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन उठा के इसमें डाल दी, तो क्या हो जाएगा, 5p फाइनल इक्वल टू 3, पी फाइनल कितना आ जाएगा, 0.6 atm, 0.6 atm। तो हमें 10p रिपोर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई गेस मजा आ गया होगा, और करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।